हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, मतलब कि उसका नुकसान क्या है और उसका फायदा क्या है। ठीक है, तो और हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें हम लोग को लिखना पड़ता था आंसर शीट में, उसका फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। बहुत कोई होता है कि इसका फायदा या नुकसान नहीं जानता, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाए हैं, और आप अगर जानते हैं तो उसको भी आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन का हम लोग एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का अगर हम लोग बात करें तो एमसीक्यू आपको पता है कि 4 ऑप्शन में आता है। ठीक है, एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से एक आपको चुनना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होता है कि इसमें पहला बात है कि आपको टाइम का बचत होता है। ठीक है, मतलब कि आप टाइम को उसमें बचा सकते हैं। ठीक है, सेव टाइम, आप इसमें टाइम एंड एनर्जी भी दे देते हैं, आप इसमें एनर्जी को भी बचा सकते हैं। ठीक, पहला बात तो कि आपको अगर ऑप्शन दिया हुआ तो आप टाइम बचा सकते हैं। और इसका और एक फायदा क्या है कि अगर आपको किसी का आंसर नहीं भी पता है, मान लीजिए कि आपको 80% जो आंसर आपको पता है, ठीक है, और 20 जो आपको नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, इसमें आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि आपके पास आंसर का ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से आपको तुक्का मारना है। तो आप तुक्का मार देते तो इसमें आपको 25% जो है वो सही होने का चांस रहता है। तो ये चीज़ एडवांटेज है एमसीक्यू का। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आप इसमें से एक ऑप्शन को अगर सही करते हैं तो ये कितना परसेंट सही होने का चांस है, ये 25%। ठीक है, अगर आपको 2 आंसर पता है और 2 नहीं पता तो आपको 50% सही होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ एडवांटेज होता है कि आप चाहे तो हर क्वेश्चन का आंसर इसमें दे सकते हैं, चाहे आप तुक्का से या कंफर्म से किसी से भी दे सकते हैं। तुक्का से भी दे सकते हैं, बहुत कोई देता भी है। ठीक है, जय माता दी करके सिक्का उछलता है और देता है। ठीक है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा, और हम बात कर चुके हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का बिना जाने अगर आंसर देते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ उसका आप आंसर दे रहे हैं बिना जाने, ठीक है, मतलब उसका आपको आंसर कंफर्म नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आपको 25% जो है 25% आपका वो आंसर सही होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, और आपको उसमें एनर्जी जो है, आपको मेहनत कम लगेगा, मतलब कि आप ऐसे अगर कोई सब्जेक्टिव में लिख रहे हैं तो आपको लिखना बहुत पड़ता है, तो आपको मेहनत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें एमसीक्यू में नहीं करना है। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें से आपको क्या करना है कि ऑप्शन में से चुन लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बढ़िया बात है एमसीक्यू का। ठीक है, तो चलिए अब एमसीक्यू का एडवांटेज इतना ही हो गया, अब ज़्यादा तारीफ कर देंगे तो भी सही नहीं है। ठीक है, अब उसका कुछ वाद विवाद तो हर किसी का होता ही है, उसका कुछ डिसएडवांटेज जो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका लगभग सिमिलर क्वेश्चन 4 है। ठीक है, चारों जो ऑप्शन है उसका सिमिलर ऑप्शन है, मतलब एक दो थोड़ा इधर उधर आपका हो रहा है, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूज है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सब में गैप है, मतलब इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप डिसएडवांटेज में दे सकते हैं इसका। ठीक है, कन्फ्यूजन ऑन ऑप्शन। ठीक है, सॉरी, मतलब ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, सिमिलर ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ है लगभग थोड़ा बहुत चेंज में, तो आपको उसमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है। और इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि आपको जो इसमें किताब है, जैसे मान लीजिए कि एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हैं, तो आपका एनसीईआरटी बुक का हर लाइन इसमें मतलब पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये लगभग एक लाइन का या एक ये का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा कि 4 वर्ड में ही आपको आंसर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 वर्ड में ऑप्शन, 4 वर्ड में आंसर है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना, अगर आप पूरा लाइन वाइज नहीं पढ़ेंगे इसमें, तो आपको कंसेप्ट से काम नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको जो आंसर है उसको उसमें चुनना है। तो बहुत कोई ऐसा करता है कि कंसेप्ट बस जो क्लास में पढ़ा दिए बस हो गया, वैसा नहीं करना। आपको क्या करना कि खुद से पूरा एनसीईआरटी को एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा लाइन से उठा के क्वेश्चन दे देगा और उसका ऑप्शन 4 दे देगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एमसीक्यू में आपको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी का। ठीक है, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत कोई करता है कंसेप्ट करके लाइन टू लाइन रीडिंग।
तो ये चीज़ आपको इसमें करना पड़ेगा एमसीक्यू में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा। और क्या इसका डिसएडवांटेज है कि आप अगर मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो 4 में से अगर आपका किसी भी तरह हड़बड़ी में गलती हो गया, एमसीक्यू में क्या होता है ना कि हड़बड़ी में ज़्यादा गलती होता है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन देख लिए, ओह ये तो आप सक जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन देखें हड़बड़ी में, ओह यही वाला हो जाएगा, टिक मार दी, फिर आप पूरा क्वेश्चन को सही से पढ़ के उसका सही से ऑप्शन को देखने के बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। हड़बड़ी में बहुत गलती करता है, एक आपका डिसीजन गलत, मतलब कि वो जो पूरा नंबर है वो पूरा कट, ठीक है। इसमें कोई स्टेप मार्किंग वगैरह वगैरह नहीं है, आपका कट तो कट, बस खत्म, नंबर खत्म। ये चीज़ का डिसएडवांटेज है। इसमें क्या है कि आप चाहे तो जैसे क्या करता है, बहुत सारा बोर्ड में देखें या बहुत सारा कहीं भी चीटिंग कैसे करता है, क्वेश्चंस ले गया, उसका आंसर बस आंसर ये करके ले गया, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि आपका मान लीजिए कि आप कुछ क्वेश्चन उसका ऑप्शन चेंज कर देता, आपको डाउट हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें चीटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये नहीं हम बोल रहे कि नहीं होगा चीटिंग, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये चीज़ इसका डिसएडवांटेज था। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव के बारे में, मतलब कि जो हम लोग लिखते थे बोर्ड में या फिर कहीं भी हम लोग जो लिखते हैं उसका आंसर का कुछ सब्जेक्टिव के बारे में कुछ एडवांटेज देखेंगे और कुछ डिसएडवांटेज देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एडवांटेज देखेंगे, फिर हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे उसका भी, ठीक है। तो देखिए उसमें आपको क्या होता था ना कि आप अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चीज़ तो आप पिछले क्लास में, या आप जो मान लीजिए कि आप 10th में है, ठीक है, तो आप 9th में या 8th में कुछ ना कुछ तो उसके बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो आपको क्या है कि अगर वो टॉपिक में आपको कुछ नहीं पढ़े हैं 10 में, तो आप जो 8 में पढ़े तो उसमें से कुछ मिलता जुलता अगर आप लिख देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर उसमें मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें क्या है कि आपको इसमें स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है, मतलब कि आप मान लीजिए कि पहले सही लिख दिए, पहले आंसर सही लिख रहे थे, फिर आपको नहीं पता वहाँ से आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। स्टेप मार्किंग होता है मतलब आप जहाँ तक सही लिखे हैं वहाँ तक आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और जहाँ गलत हुआ वहाँ से कट जाएगा, मतलब पूरा मार्क्स एक ही बार में नहीं कटेगा। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था ना कि आप अगर कि देखिए मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, अब इसमें भी बना रहे हैं, इसमें भी बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, आप अगर गलती से वो गलती कर दिए ना, आंसर लाने में गलती हो गया ना आपका कैलकुलेशन में, तो आंसर गलत आ गया, मतलब आपका ऑप्शन गलत चुना आएगा, तो वो नंबर कट गया। लेकिन इसमें अगर आपका आंसर भी गलती आ गया ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक आपका स्टेप सही है वहाँ तक आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें एडवांटेज है। और इसमें क्या है कि आप थोड़ा बहुत चीटिंग कर सकते थे। मान लीजिए कि आपको कुछ कंसेप्ट के बारे में, जैसे आप मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स बोल दिया या कुछ केमिकल रिएक्शन के बारे में बोल दिया, तो आप वो केमिकल रिएक्शन लिख के चला जाते थे और वो वाला छाप देते थे, ठीक है, वो चीज़ होता था। अब और क्या होता है इसमें, तो इसमें आप थोड़ा बहुत ज़्यादा चीटिंग कर सकते थे, ठीक है। और इसमें क्या है ना कि आपको अगर हर लाइन किताब का नहीं पढ़े ना तो इसमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि कुछ भी चीज़, अब आप केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का कुछ भी चीज़ हो, या मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी चीज़ का हो, आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा, पूरा नहीं कटेगा, ठीक है, या फिर पूरा नंबर नहीं कटता कभी, इसमें सब्जेक्ट की बनाओ कुछ ना कुछ आपको उसमें मिल ही जाता है, ठीक है। ये चीज़ उसका एडवांटेज है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव का डिसएडवांटेज। इसमें आपका क्या होता है, देखिए इसमें टाइम और मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्टिव है आपको इसमें लिखना पड़ता पूरा आंसर, ठीक है। आपको 100 वर्ड का बोल दें मतलब 100 वर्ड आपको लिखना है, मतलब इसमें टाइम और मेहनत दोनों जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें क्या है, इसमें आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि आपको ऐसा कुछ है, मान लीजिए कि यहाँ हम एक स्पेलिंग दे दिए फोटोसिंथेसिस, तो इसमें आपको स्पेलिंग एकदम सही लिखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ का बात करें, यहाँ का, तो यहाँ आपको स्पेलिंग क्या है, यहाँ पर दिया रहेगा फोटोसिंथेसिस, आपको वही चीज चुनना है, लेकिन यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ स्पेलिंग का ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्टिव वाला में ये एक डिसएडवांटेज बहुत ही था कि आपको इसमें स्पेलिंग का ध्यान, बहुत गलती स्पेलिंग में सबका होता था, ठीक है। और क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस दिया हुआ है, ठीक है।
तो आपको इसमें क्या है कि इसमें आपको आंसर सोचना पड़ता था, लेकिन यहाँ क्या है कि आंसर आपको दिया हुआ है, आंसर आपको दिया हुआ उसमें से चुनना है। और इसमें क्या करना पड़ रहा था, इसमें आपको सोचना पड़ रहा था आंसर कि क्या होता है, ठीक है। और इसमें आपको पूरा कंसेप्ट को लिखना पड़ रहा था, मतलब कि आप चाहे तो एक पॉइंट में, मतलब कम टाइम में आप ये नहीं कर सकते। और इसमें और क्या डिसएडवांटेज है कि इसमें आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आप नहीं जानते हैं तो, ठीक है। इसमें आप नहीं जानते हैं तो भी कर सकते हैं तुक्का मार के, ठीक है, जय माता दी करके सिक्का उछल के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते, ये चीज़ें बहुत डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। तो यही चीज़ था। अब चाहे एमसीक्यू आए या सब्जेक्टिव आए, आपको पढ़ना तो है। तो हमारे चैनल में 10th का जो केमिस्ट्री का लगभग अपलोड हो गया और हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहे तो हमारे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि ऐसा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके लिए यहाँ 2 वीडियो दिया हुआ, आप दोनों में से कोई भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले वीडियो पे। धन्यवाद।